हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कनाडा में हायर स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज कितनी है और कौन कौन से प्रोविंस में शॉर्टेज है और किन किन सेक्टर्स में ये शॉर्टेज देखने को मिली है। अब ये जो यहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया है, ये सर्वे कंडक्ट किया है कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस, एक जो बॉडी है बिजनेस ऑपरेट करने की, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस को ऑपरेट करने की। अगर हम बात करें, जैसे हम इंडिया में बात करते हैं लघु उद्योग, ठीक है, तो इस तरीके से कनाडा के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 1 से लेकर 50 या 100 तक होती है, तो उन बिजनेसेस को यहाँ पे स्मॉल बिजनेस का नेम दिया गया है। तो इन बिजनेस में कितनी % शॉर्टेज रही है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोविंस में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज रही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन से सेक्टर्स में फॉल देखने को मिला है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो घंटे का बटन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको फ्यूचर में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अभी बात कर रहा हूँ उन प्रोविंस की जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिली है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, और इसके बाद ओंटारियो हो गया हमारा, और क्यूबेक के अंदर भी काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बताई थी, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी स्पेशली लेबर शॉर्टेज इन क्यूबेक के अंदर कितनी लेबर शॉर्टेज है और इसके लिए क्यूबेक गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप चैनल पे जाके वीडियो जरूर चेक कर लें। तो अब मैं बात कर रहा हूँ लेबर शॉर्टेज की। जो अभी कनाडा के अंदर लेबर शॉर्टेज देखने को मिली है हाईली स्किल्ड वर्कर्स की, दैट वाज 47%। टोटली अगर हम बात करें तो ये थी 47%, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ईयर टू ईयर की तो 2018 के अंदर यहाँ पे 10% देखने को मिला है इंक्रीज, ठीक है। और इसके अलावा 2016 से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 20% का इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन अभी भी कनाडा के अंदर स्मॉल बिजनेसेस के अंदर अभी यहाँ पे 47% का फॉल देखने को मिला है। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो यहाँ पे फॉल देखने को मिला है वो है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी फॉर्म्स हैं। अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग की, ड्राइवर्स हो गए, आपके कंडक्टर्स हो गए, और अगर मैं कंडक्टर्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इनिशियल फेज में जो लर्नर होता है, जो ड्राइवर लर्निंग पे फेज में होता है, उसको कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर हम लॉजिस्टिक को कनेक्ट कर लें तो लॉजिस्टिक्स में से भी ये लिंक करता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेड्स जॉब से जो यहाँ पे फॉल देखने को मिला है, ट्रेड्स में आपका कारपेंट्री होगी, ठीक है, कारपेंटर्स हो गए, पेंटर्स हो गई, रूफर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे जो ट्रेड क्लास में आते हैं, जिन लोगों ने ITI किया हुआ है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास पर्टिकुलर ट्रेड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इन सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल सर्विसेज में और नेचुरल रिसोर्सेज में भी आपको यहाँ पे ये 4 जो मेन आपके सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स निकाले जा रहे हैं, ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि शॉर्टेज को कम किया जाए। अगर मैं बात करूँ कि जुलाई 2018 से मोस्टली प्रोविंस ने यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हटा दिया है और इसके प्लेस पे उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री को अडॉप्ट करने से काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही हैं। जो फेडरल के पीपल हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो लोग डायरेक्टली PNPs में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रॉज निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ITA आ चुका है, और ITA कब निकलता है और क्या क्या स्कोर रहा, इसके बारे में मैं वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, आप इसको जरूर चेक करें। EOI यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, सारे चैनल्स ने, सारे प्रोविंस ने यहाँ पे EOI स्टार्ट किया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी प्रोविंस में जाना चाहते हैं, स्किल कैटेगरी में हैं, तो फिर आप अपना EOI सबमिट कर सकते हैं। ट्रेड क्लास में है तो ट्रेड अपना EOI सबमिट कीजिए। हो सकता है आपका यहाँ पे जो पॉइंट कैलकुलेशन का है। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, तो ओंटारियो ने अपना स्कोरिंग का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओंटारियो के अंदर होती थी कि स्कोरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी और हाई स्कोर रखा हुआ था, तो इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। जो रिवाइज्ड मिनिमम स्कोर की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी ओंटारियो के अंदर इसको फुलफिल कर दिया गया है। और इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री को ऑलरेडी इन्होंने
अडॉप्ट किया हुआ है, और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम को भी इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, और प्रोविंस हर दिन कुछ न कुछ नया करता जा रहा है ताकि उनके प्रोविंस में जो भी लेबर शॉर्टेज है उसको रेक्टिफाई किया जा सके। और मैं इससे आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोगों का CRS स्कोर, जिन एप्लीकेंट्स का CRS स्कोर प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, आप लोग CRS स्कोर के बारे में ज़रूर चेक कर लें कि CRS स्कोर कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। मोस्टली जो मेरी वीडियोस होती हैं उनमें मैं बताता हूँ कि CRS स्कोर को इंक्रीज़ आपने कैसे करना है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ चैनल पे जाकर उसको ज़रूर चेक कर लें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके बारे में ऑब्वियसली एक नया वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जो 2019 के बेसिस पे होगा। ठीक है, लेटर इसका वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, जो कुछ प्रोविंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोविंस में किस तरीके से शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिली है। ओके, अभी मैं आपको लेके आया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैं चैनल पे कंटिन्यू अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री का जो वीडियो हुआ था उसका ड्रॉ की डिटेल यहाँ पे सबमिट की थी। और अभी सर्चेज जो हैं, जॉब सर्चेज कनाडा और अमेरिका के कंपैरिजन में कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे कनाडा से रिलेटेड सारी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, देखिए। और अभी मैं बात करूँगा कि अब कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप शॉर्टेज देखने को मिली है, वो शॉर्टेज किस में देखने को हमको मिली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया की। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 49% की जो शॉर्टेज देखने को मिली है। लेबर शॉर्टेज जो है प्रोविंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 49% का यहाँ पे फॉल ओवर हमको देखने को मिला है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है 48 क्यूबेक के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्यूबेक के अंदर हमको सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कोलंबिया के बाद शॉर्टेज देखने को मिला है। और इसके बाद हम बात करें ओंटारियो की तो 44% का यहाँ पे हमको शॉर्टेज देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे 39% की, दैट वाज न्यू ब्रंसविक के अंदर। 37 में मैनिटोबा स्टैंड करता है। इसके बाद 34 के अंदर PEI हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। दैन 33 नोवा स्कोशिया, और इसके बाद अल्बर्टा 30। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको जो देखने को मिलेंगी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर और ओंटारियो क्यूबेक। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन 3 प्रोविंस को ही अपना टारगेट बना के चलें। ठीक है, अगर आप इन 3 प्रोविंस के अंदर अच्छे तरीके से अपने जॉब सर्चिंग करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से यहाँ पे स्कोप मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको हर तरीके से अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो बेसिक ट्रेड जॉब्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा IT से रिलेटेड पीपल्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन नेटवर्किंग से रिलेटेड जैसे कुछ अगर हम ऑफिस IT नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जो साइंटिस्ट हैं, आई मीन जो लोग अभी डिगिंग कर रहे हैं अपने साइंस में, पर्टिकुलर किसी सेक्टर में अपना रिसर्च कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, तो फिर आपको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज़रूर इसके बारे में एक अगली वीडियो बनेगी जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर प्रोविंस की जो सेक्टर्स हैं उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। स्किल लेबर शॉर्टेज बाय प्रोविंस तो अक्टूबर 2018 का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों के दिल में, मन में, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।